हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। आपका देखो, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोबर से और सेकंड ऑप्शन कह रहा है कूड़ा कचरा से, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है आ एवं बा दोनों से और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है वो गोबर और कूड़ा कचरा दोनों से ही बनती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ एवं बा दोनों से ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अति शीघ्र गति से, सेकंड कह रहा है धीमी गति से और थर्ड कह रहा है आपका बढ़ते ही नहीं है, फोर्थ कह रहा है इनमें से सभी कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें जो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे का होते हैं अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं? अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। और नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करने से क्या होता है? ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में ठीक है ऊर्जा का उत्पादन ठीक है करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है कि पौधों की कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पौधों की कोशिकाओं में जैसे ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे पौधे क्या होंगे अतिशीघ्र गति से बढ़ने लगते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, शक्ति का। तो आप लोग ध्यान रखिए जो जूल मात्रक होता है, ठीक है, जूल आपका दोनों का होता है। ठीक है, कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य एवं ऊर्जा दोनों का हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रबी की फसल है। तो आप लोगों को देखो रबी की फसल बता चुके हैं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक तो हो जाएगी गेहूँ, ठीक है, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है, ये सभी की सभी क्या होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है जो आपकी जैसे आपका मक्का दी, ठीक है, बाजरा, ज्वार, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। आप लोग ध्यान रखना है। ओनली चना जो है ना आपकी वो क्या हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे वही पूछा है कि इसमें रबी की फसल कौन सी होगी? चना हो जाएगी। और मक्का ज्वार बाजरा ये तीनों क्या हो जाएंगी? खरीफ की फसलें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब कह रहे हैं कि गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उससे क्या कहते हैं? आप लोग बता चुके हैं। ऑप्शन कह रहे हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, गति के कारण आप लोग ध्यान रखना है, गति के कारण। अब गति के कारण यदि ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको बोले जाते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि स्थिति के कारण, ठीक है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर नहीं? आप लोग ध्यान रखना है कि स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन का गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक लाभ होता है, कह रहे हैं W गुणे F, W बटे F और कह रहे हैं W प्लस F, W माइनस F। तो आप लोग ध्यान रखने कि यांत्रिक लाभ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा W बटे F। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सरल मशीन है, कह रहे हैं मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घेरनी, उपयुक्त सभी। अब आप लोग ध्यान रखो, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन ये सरल मशीन नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घेरनी। ठीक है, सरल मशीन मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कम फोर्स लगा के, ठीक है, कम फोर्स लगा के उससे ज़्यादा काम कर सकें या कम ताकत लगा के उससे ज़्यादा अधिक भार उठा सकें। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, उसको बोला जाता है सरल मशीन। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे आपका कील उखाड़ने क्या होती है? हथौड़ी होती है। ठीक है, वो एक तरीके से सरल मशीन होती है। अब जैसे घेरनी है, घेरनी से क्या होता है कि हम लोग थोड़ा कम फोर्स लगा के, ठीक है, उससे ज़्यादा ताकत मतलब ज़्यादा बड़ी वस्तु उठा सकते हैं। ठीक है, फोर्स कम लगाना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, उसको बोला जाता है सरल मशीन। तो घेरनी आपकी क्या है? ये सरल मशीन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है।
आपका ऑप्शन दिया कम, अधिक, नहीं, समान रूप से। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो वृक्षारोपण से क्या होता है, भूमि का कटाव कम हो जाता है, समझे नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, जहाँ पे भूमि का कटाव होता है, ठीक है, उस जगह आप वृक्ष लगा दो। वृक्ष क्या होगा कि ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें फैलेंगी, जड़ें क्या करेंगी, उस मिट्टी को, ठीक है, जोड़ के बांध के रखेंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, वृक्षारोपण से क्या होता है, भूमि का कटाव कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि बालुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, कह रहे 60% से 80%, कह रहे 50 से 60%, 60 से कम, 60 से अधिक, ये कह रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बालुई दोमट मिट्टी में जो आपकी रेत की मात्रा होती है वो होती है 60 से 80% होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हैरो खेत से निकालने के काम आता है, कह रहे खरपतवार, मिट्टी, पानी, उपर्युक्त सभी। देखो मिट्टी पानी कैसे हैरो निकालते हैं, आप लोग ध्यान रखें, खरपतवार निकालने का काम करता है। जैसे क्या होता है, कोई फसल हो गई, ठीक, उसकी जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर रहती हैं, क्योंकि फसल ऊपर से काट ली जाती है, तो उन जड़ों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, हैरो। और उसके अंदर जो भी खरपतवार होता है उसको भी बाहर निकालता है, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डिबलर से बुवाई नहीं होती है, तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे गेहूं की, चने की, धान की, बाजरा की। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो धान की बुवाई नहीं होती है, धान की क्या होती है, रुपाई होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, पहले से ही क्वेश्चन बहुत आसान सा है, पहले से ही समझो में आ गया हो, गेहूँ, चने, बाजरा, इन तीनों की क्या होती है, बुवाई होती है। लेकिन धान क्या होता है, बोया नहीं जाता है, ठीक है, उसको क्या रोपा जाता है, मतलब गाढ़ा जाता है अलग अलग, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। तो आप लोग ध्यान रखें, कटाऊ पानी विधि का मतलब ये होता है कि मतलब जब सिंचाई करते हो तो पानी से जो मिट्टी कटती है वो विधि पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि अपलावन एवं प्रवाह विधि, कह रहे हैं कांड विधि, क्यारी विधि। यहाँ पे देखो क्यारी विधि होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्यारी विधि हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे छिड़का विधि होती है, ठीक है। तो आप देखो पानी छिड़केंगे तो उसमें कटाव का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग देख रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रवाह विधि। प्रवाह विधि क्या होता है, पानी जैसे बह के जाता है तो उसमें कटाव ज़्यादा होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि MKS पद्धति में, कह रहे कार्य का मात्रक क्या होता है। आप लोग देख रहे हैं MKS पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है, ठीक है, न्यूटन नहीं होगा। न्यूटन आपका होता है बल का मात्रक, ठीक है, और मीटर होता है दूरी का मात्रक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर हो जाता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कार्य है सदिश, अदिश, कह रहे हैं न्यून राशि, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, जो कार्य होता है वो आपकी अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि होती है कार्य। और देखो अदिश और सदिश के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, सदिश राशि, ठीक है, सदिश। सबसे पहले किसको देखेंगे, सदिश राशि, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसको बोला जाता है सदिश राशि, ठीक है। पूरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा, ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है, लेने दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं अदिश राशि, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखो अदिश राशि क्या होती है, देखो डेफिनेशन यही रहेगी, ओनली अदिश, आमिश क्या होता है, नहीं, दिस मीन्स दिशा, ठीक है, जिसमें क्या होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसको बोला जाता है अदिश राशि, ठीक है। अब पूरी डेफिनेशन वही लिख रहे हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, अब देखो प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, परिमाण की, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्शन इसमें नहीं जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सदिश में क्या होता है कि परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें आपकी अदिश में क्या होती है, ओनली परिमाण की जरूरत पड़ती है। परिमाण का मतलब क्या होता है कि वैल्यू, ठीक है, जैसे आपसे बोला 10 किलोग्राम, ठीक है, तो 10 किलोग्राम क्या हो गया, ये मात्रा होगी। परिमाण का मतलब एक तरीके से समझो, ये क्या होगी, मात्रा होगी, ठीक है। अब जैसे आपसे बोला जाए 10 किलोग्राम चीनी, अब चीनी बोला जाएगा तो आपको इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
सही। दिशा की क्या ज़रूरत है, वो तो मात्रा है ना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उनको क्या बोला जाता है आपकी, ठीक है, अदिश राशियाँ बोला जाता है, ठीक है। और जिनमें क्या होता है परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो उनको बोला जाता है आपकी सदिश राशियाँ, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो कार्य है तो आपका आंसर क्या हो जाए, अदिश राशि होती है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में क्या है, कह रहे किलोग्राम, केल्विन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें का ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। देखो ऊर्जा और कार्य दोनों का सेम मात्रक होता है, जूल ही मात्रक होता है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा MKS पद्धति में मात्रक जूल मात्रक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग ध्यान रखें यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, क्लियर नहीं, कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा होती है, क्लियर है। नंबर 1 हो जाती है गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। नंबर 2 हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आप लोगों को बता चुके हैं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन भी दिया था, जो घड़ी में चाबी भरी जाती है उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो आपका आंसर हो जाए 2 प्रकार की होती है, समझ आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कह रहे चिमनी, सूर्य, लालटेन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है, वो क्या है आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य से क्या होती है कि हमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, धूप के रूप में, ठीक है। जो धूप आती है वो क्या होती है, एक तरीके से एनर्जी होती है, वो हमेशा हमें मिलती रहती है, ठीक है। तो सूर्य कह रहे कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो क्या प्रमुख स्रोत हो जाए, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 जूल होता है, कह रहे 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, कह रहे 1 न्यूटन बटे 1 मीटर, कह रहे 1 मीटर गुणे 1 सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, हमेशा ध्यान रखना है। 1 जूल बराबर कितना हो जाता है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर नहीं। तो ये चीज़ रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि, कह रहे मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है कि उपज की वृद्धि होती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, उपज की वृद्धि हो। देखो मिट्टी की वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि पानी की वृद्धि कैसे हो जाएगी, तो उपज की वृद्धि होगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन कह रहे हैं चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, एक मशीन का। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं जो चिमटा उदाहरण होता है वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक का होता है, ठीक है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या होता है कि एक तरफ क्या होता है आपका, देखो एक तरफ समझो आपका आलम होता है, ठीक है, क्या होता है आलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, यहाँ पे आयास होता है, ठीक है। आयास का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और इधर एक साइड क्या होता है भार होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वस्तु को उठाते हैं या वस्तु को पकड़ते हैं, ठीक है। चिमटा में क्या होता है, देखो चिमटा होता है ना, एक तरफ आप लोगों को पता हो यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया केंद्र हो गया। और चिमटे में हम लोग क्या करते हैं बीच में दबाते हैं ना, और जो भी चीज़ पकड़नी होती है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, आगे रखते हैं। तो वस्तु आगे हो गई, बीच में क्या हो गया पकड़ने वाला, बाहर लगाते हैं, बल लगाते हैं यहाँ पर बीच में, ठीक है। और इधर क्या होता है केंद्र बिंदु मतलब आलम होता है, ठीक है। तो चिमटा जो होता है ना वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।